जय जोहार साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है दाणका दर्शन के यूट्यूब चैनल में। साथियों, 15 जून 2025 को आदिवासी दाणका समाज और आदिवासी भील समाज की मीटिंग जयपुर के तारक भवन में रखी गई। साथियों, इस मीटिंग में आदिवासी समाजों से संबंधित विभिन्न प्रकार के मुद्दों की चर्चा वक्ताओं ने की। कुछ वक्ताओं ने आरक्षण में आरक्षण का मुद्दा उठाया, यानी कि कोटे में कोटा। उनका मानना था कि आदिवासी समाज में कुछ ऐसी जातियाँ हैं जिनको आरक्षण का पूरा फायदा नहीं मिला, तो उन्होंने सरकार से मांग की कि उनको आरक्षण में आरक्षण यानी कोटे में कोटा दिया जाए। इसी प्रकार से दाणका समाज के लोगों के कुछ स्थानों पर एसटी के प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं और इस संबंध में जो सरकारी आदेश जारी हुए हैं उन आदेशों पर विस्तार से वक्ताओं द्वारा चर्चा की गई। इसके अलावा भी आदिवासी समाज की अनेक समस्याएं वक्ताओं ने उठाई और उन पर विस्तार से चर्चा की गई। आइए साथियों, आपको ले चलते हैं जयपुर के तारक भवन में जहां यह मीटिंग की जा रही है। आइए चलते हैं साथियों। दिनांक 15 जून 2025 को तारक भवन परिवहन भवन के पास सिविल लाइंस फाटक जयपुर पर अखिल भारतीय आदिवासी दाणका समाज एवं भील आदिवासी समाज के मध्य एक मीटिंग का आयोजन किया गया। सामाजिक हितों के प्रति जागरूकता रखने वाले अनेक गणमान्य व्यक्ति इस मीटिंग में पहुंचे। दाणका समाज के इतिहास पुरुष श्री दामोदर जी मौर्य एवं डालचंद जी आर्य के चित्रों पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। दाणका समाज और भील समाज के अनेक वक्ताओं ने आरक्षण से संबंधित मुद्दे उठाए तथा मंच साझा करते हुए परस्पर एकता के साथ संघर्ष करने का आह्वान किया गया। अखिल भारतीय दाणका आदिवासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रतनलाल जी निर्वाण ने भी मंच से अपनी बात रखी। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद दाणका दर्शन न्यूज चैनल की टीम ने अनेक गणमान्य व्यक्तियों से बातचीत की। आइए सुनाते हैं आपको उस बातचीत के मुख्य अंश। अखिल भारतीय दाणका आदिवासी समाज भील आदिवासी समाज के संयुक्त तत्वाधान के अंदर एक बैठक तारक भवन सिविल लाइन फाटक के पास रखी थी। काफ़ी लोग आए थे और इन लोगों ने भील समाज की एकता पे और दाणका समाज की एकता के ऊपर प्रकाश डाला था। राजस्थान सरकार के जितने भी जो लेटर हैं वो दाणका समाज के पक्ष में है, लेकिन उनके अधीनस्थ अधिकारी हमें परेशान कर रहे हैं। जबकि अखिल अरोरा का एक पत्र है जिसमें उन्होंने कहा कि दाणका जाति यहाँ रहती नहीं है। 2010-2011 के अंदर कि दाणका की जगह धनका लिखा गया और ये लेटर जो है जारी कर दिया कि दाणका जाति नहीं रहती है। इसके लिए हमने आयुक्त जनजातीय के आयुक्त जो थे उदयपुर, उनसे हमने विचार विमर्श किया, लेटर डाले, तो उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि हाँ यहाँ गलती हुई है और उन्होंने ये एक लेटर जारी किया है कि धनका की जगह दाणका पढ़ा जाए। इसके ऊपर भी ये संतुष्ट नहीं हुए, तो फिर हमने जहाँ इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट होती है आगरा के अंदर, हमने वहाँ पत्र लिखा। तो हमने कहा भाई DHAN के धानका की शुद्ध हिंदी क्या होती है, तो उन्होंने लिखा कि DHAN के धानका की शुद्ध हिंदी धानका होती है, ना कि धनका होती है। कि फिर इसके पश्चात जिन्होंने सभी जिला कलेक्टर को लिखा था कि धानका और धानका में क्या अंतर है, कृपया बताया जाए। कि जिला कलेक्टरों ने ये लिख करके दिया कि धानका और धानका दोनों एक ही है, केवल बोली चाली इनकी ध्वनि को अंतर के अंदर अंतर रहेगा। लेकिन सरकार ये की मंशा साफ नहीं है। हमारी एकता अखंडता वो बिखरी हुई है। जब भी हम लोग प्रोग्राम यहाँ पर करते हैं जयपुर के अंदर, तो ये दूसरी पार्टियाँ हैं उसके अंदर जो है उसी तारीख को रख लेती है। अगर उस तारीख को नहीं रखे तो हो सकता है कि जयपुर की दाणका समाज जो है हमारे साथ में आए, हमारे साथ में मिले और हमारी बात को आगे बढ़ाए। लेकिन क्या है कि वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से समाज की एकता मतलब कायम रहे और आगे बढ़े। यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे आपसी फूट के पतन के कारण हमारे अधिकार हम नहीं ले पा रहे, जबकि सारे कागज जो ही कहते हैं कि भाई आपके अधिकार है, आपको मिलना चाहिए, और यही कारण है कि हमको नहीं मिल पा रहे हैं। आज की बैठक हमने इसीलिए रखी थी सामाजिक उत्थान पर, और बड़ी सफल रही, बहुत अच्छी रही है। भीड़ के बजाय हमारे पास जितने भी जो प्रतिनिधि आए थे, आज बैठे थे हमारे समाज के, अन्य समाज के प्रतिनिधि जो बैठे थे, उन्होंने अपने अपने समाज के ऊपर प्रकाश डाला है। और अगली एक बहुत बड़ी मीटिंग हम लोग रखेंगे विचार करके, और उसकी तारीख घोषित करके आप लोगों को बता देंगे। जय भीम, जय भारत। राजस्थान प्रदेश भील आदिवासी संघर्ष समिति का सभापति हूँ और बाड़मेर से निवास करता हूँ। दाणका समाज के साथ में भील समाज की संयुक्त बैठक हुई और सभी बिंदुओं पे चर्चा होने के बाद में बैठक में बहुत ही सकारात्मक निर्णय लिया
हमारी मुख्य मांग सरकार से जो चल रही है वह माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त के डिसीजन को कोटे में से कोटा लागू करवाने संबंधी है, और जिससे कि भील समाज गत 7 महीने से निरंतर सरकार से यह कोटा लागू करवाने के लिए ज्ञापन दे रहा है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई खास हमें सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। इसी क्रम में आज धानका समाज के साथ भी हमारी यह बैठक हुई है और हमें उम्मीद है कि हम मिलकर के सरकार के पास जाएंगे और हमें जरूर कोटे में कोटा मिलेगा। मैं प्रदेशाध्यक्ष रमेश डावला, अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज। तो आज हमें बड़ा गर्व है कि हम एक संयुक्त रूप से एक मीटिंग की और जयपुर राजधानी में की, क्योंकि राजधानी में यहाँ विधानसभा भी है और यहाँ के जो मुख्य केंद्र भी हमारा यही है, यही समस्या का समाधान है। तो इसलिए हमने केंद्र बिंदु पे आज मीटिंग की और मीटिंग में हमारे जो सभी लोगों ने अपनी अपनी चर्चाएं की और अपनी अपनी समस्याएं बताई। तो सब लोगों ने अपनी जागृति से, अपने मार्गदर्शन से सुझाव भी दिया, आने वाले एजेंडे के ऊपर विचार करने का भी विचार किया। तो आज हम बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हम एक हैं और एक संगठन बनाएंगे और एक संगठन भविष्य हमारा समस्याओं का समाधान भी होगा। आज जिस तरीके से हमारा माहौल हुआ इस संगठन, इस मीटिंग का जो आयोजन में, तो हमें बहुत ही खुशी है और इससे जैसे संगठन बनते रहेंगे तो हमारी कोई भी समस्या नहीं रहेगी और हर समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि आज जो सारे लोग एक ही छत के नीचे हैं और एक ही छत के नीचे होने से हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। हम इसी बात को लिए धन्यवाद हैं और पूरे जयपुर के जो यहाँ लोग आए हैं और दूर दराज से आए लोग भी हैं, जो सारे लोगों का संगठन एक है और इसी कामना से हम उम्मीद करते हैं आगे भी एक संगठन बना रहेगा। मैं बख्ताराम बाड़मेर जिले से हूँ और मेरा निवेदन है कि अगली बार यहाँ जयपुर में जो सम्मेलन रखा जाएगा उसमें हमारे भील समाज के और धानका समाज के हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे। इसलिए इससे पहले ही हम सरकार से हमारा ये निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जिस तरह से हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उधर उन राज्यों में ये जो कोटे में कोटा 1 अगस्त का जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है ये लागू किया गया, उसी तर्ज पर हमारे राजस्थान में भी शीघ्र से शीघ्र ये लागू किया जाए। जय हिंद। रामपाल धानका जयपुर से। और आज का जो ये आयोजन रखा इसमें ये अखिल भारतीय धानका समाज एवं आदिवासी भील समाज, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, जो सभी लोगों ने समय निकाल कर यहाँ पहुँचे। और हमारे भील समाज के भी काफी लोग बाड़मेर से, जोधपुर से, जैसलमेर से, टोंक से, देवली से ये लोग पहुंचे हैं और इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। रतनलाल जी निर्माण ने आपको सभी समाज बंधुओं को एक एक लेटर से अवगत करवाया और एक एक बात से भिन्न भिन्न आपको समझाया। तो भाई हम तो सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसमें तन मन धन से जुड़ जाइए, तो अगली बार मैं तो ये चाहता हूं कि देखने के होल कम पड़ जाए। और मैं जहां तक मानता हूं तो छोटा रहेगा, ये भी पक्का है, बड़ी जगह लेनी पड़ेगी। आपने जितना भी जो कोर्ट के माध्यम से आज सरकार तक बात पहुंचाई है, इसके लिए आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिए कहता हूं नए युवकों से कि नए युवक अगली बार इनका सहयोग करे और ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो। और सभी का धन्यवाद, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आज जो ये आयोजन किया, और नारायण लाल जी देहरान का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के लिए भी उन्होंने घोषणा कर दिए नारायण जी ने, भाई ये हॉल और वही खाने की व्यवस्था आप जब भी मीटिंग करोगे वो तैयार है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी को। भारतीय धानका जनजाति की तरफ से और भील समाज की तरफ से आज ये कार्यक्रम जयपुर में आयोजित हुआ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं धानका समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि समाज के जो भी कार्यक्रम, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम जो समाज की उन्नति और उत्थान के लिए आयोजित किए जाते हैं, स्वयं की तरफ से जैसे ही अवगत हो, कार्यक्रम के बारे में पता चले, जरूर से जरूर ज़्यादा संख्या में पधारें
जय धानका जय भीम। मैं नारायण लाल देरान जयपुर से हूँ और मैं भारत पेट्रोलियम में कार्यरत हूँ। किसी को गैस के सिलेंडर संबंधी कोई दिक्कत हो परेशानी तो मुझे बता सकते हैं। प्लेटफॉर्म गैस लेने के लिए मेरे से जानकारी ले सकते हैं। आज का प्रोग्राम हमने आयोजित किया, बहुत सफल रहा। सभी ने शिक्षा के बारे में बोला, ये बहुत अच्छा रहा। लेकिन मैंने पाया कि हमारे समाज में शिक्षित तो बहुत है लेकिन गाइडेंस नहीं है। जो भी हमारे बच्चे पढ़े लिखे मेरिट में आते हैं उनको हाई पोस्टों के लिए हम प्रेरित करेंगे। उनके जो भी प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाला खर्चा देने की हम कोशिश करेंगे। ऐसा हम संघ बना रहे हैं और पर मेंबर जो भी 1 रुपया देगा उसमें जुड़ सकता है और इससे आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी समय पर। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं मदन लाल किराड़ हनुमानगढ़ राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज से। मैं विशेष करके जयपुर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो इस मीटिंग में पहुंचे, और विशेष धन्यवाद राजेंद्र जी खटक जिनका चैनल है धान का दर्शन की पूरी टीम का अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज के सभी पदाधिकारियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं जो पूरी न्यूज को कवरेज किया, पूरा दिन हमारे साथ रहे। इसलिए राजेंद्र जी खटक धान का दर्शन न्यूज चैनल को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, नमस्कार। मैं अलवर से चमेली देवी, और जो ये मीटिंग हुई है धानका समाज की, भील समाज की, मैं बहुत खुश हूँ आराम से। और महिला संगीत एक ही भी आती औरत तो सारी आगे मीटिंग बहुत बड़े बढ़ती। बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, आगे आगे पढ़ाओ, उसको शिक्षा दो। अब तो बहन आज एक आती तो मैं कितनी होती अपने सेवाएं देंगे। ठीक आगे बढ़ो और आगे सारा काम करो, खवा से खवा मिलाओ, किसी को वोट मत डालो। जय धानका जय भील जय संगठन। मैं मनोहर लाल होटला अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बानसूर अलवर का रहने वाला हूं। और आज जो यहाँ भील समाज और धानका समाज की संयुक्त जो मीटिंग हुई है उसके लिए मैं श्री रतनलाल निर्वाण जी का, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने एक मंच पर दोनों समाजों को लाकर खड़ा किया। और संगठन में इतनी जान आ गई जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। और आने वाले समय में हम सब मिलकर एक जगह बैठेंगे और आने वाली समस्याओं का समाधान करेंगे। कार्यक्रम के भामाशाह के रूप में श्री नारायण जी लाल देरान कार्यरत बीपीसीएल द्वारा सभी के लिए अंत में भोजन की व्यवस्था की गई। साथियों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कृपया कमेंट्स के द्वारा अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं, क्योंकि आपकी राय ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम कार्यक्रमों को समाज के लिए और ज़्यादा अनुकूल बना पाते हैं। धन्यवाद। जय धानका समाज, जय जोहार।